हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ चैप्टर था द मैजिक स्लीपर्स, उसका जो हमारे 3 पेजेस कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है जो कैंटारो वॉज वेरी अपसेट। कैंटारो बहुत ही अपसेट हो जाता है। दैट गेटा वॉज गिवन टू मी वाई एन ओल्ड मैन। और वो अपने अंकल से, जैसे ही वो उससे उसको ख़रीदने के लिए बोलते हैं, सेल करने के लिए बोलते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि एक ओल्ड मैन ने, बुज़ुर्ग व्यक्ति ने मुझे यह दिया था, मिला मुझे उनसे। आई कैन नॉट सेल इट टू यू। मैं आपको यह बेच नहीं सकता। ही प्रोटेस्टेड। वह विरोध करने लगता है, प्रोटेस्टेड करने लगता है। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना। इफ़ यू कैन नॉट सेल इट एट लास्ट लैंड इट टू मी फॉर आर डे, सैड हिज अंकल। तो उसके अंकल क्या कहते हैं कि अगर तुम इसे सेल नहीं कर सकती हो, बेच नहीं सकती हो, तो एट लास्ट लैंड इट टू मी फॉर आर डे। तो कम से कम एक दिन के लिए तो तुम मुझे ये दे सकती हो। सैड इज अंकल। अंकल, उसके अंकल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उसको पैसा दिया हुआ होता है थोड़ा बहुत जो, तो उसका रिमेंबर कराते हैं, उसका फोर्सफुली उससे कहते हैं। देन क्या होता है उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ। द बॉय शोक हिज हेड। वो अपने सर को हिला देता है, सिर को हिला देता है। प्रोटेस्टिंग अगेन दैट ही कुड नॉट गिव अवे आ गिफ्ट। तो वो दोबारा से प्रोटेस्ट करता है कि ये गिफ्ट के रूप में नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। बट द अंकल सडनली snatched it out of his hand। और उसके हाथ से खींच लेते हैं। snatched मीन्स उसके हाथ से खींच लेते हैं, hand of his hand and saying, और कहते हैं I will return it tomorrow, और मैं तुम्हें कल यह वापस कर दूंगा। हरिएड आउट ऑफ द हाउस। और वो अपने जो उसका घर है उससे बहुत ही जल्द ही बाहर निकल जाते हैं। हरिएड आउट, बहुत जल्दी से बाहर चले जाते हैं। हरी अप मीन्स होता है ना, तो हरिएड आउट ऑफ द हाउस, बहुत ही जल्दी में वो घर से बाहर चले जाते हैं। व्हेन ही गॉट होम ही शट द डोर क्विकली। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं और जो डोर है, दरवाज़ा है, उसको बहुत ही क्विकली मीन्स बहुत ही जल्दी खोलते हैं। वेंट इनटू द इनर गार्डन। और वो जो गार्डन बना हुआ है उनके घर में, इनर गार्डन बहुत अंदर, उसमें चले जाते हैं। एंड स्पीयर्ड अ लार्ज फरोसिकी मीन्स एक स्कार्फ बिछा लेते हैं, बहुत बड़ा। फरोसिकी एक बहुत बड़ा फ़र्श बिछा लेते हैं, स्कार्फ या फ़र्श वहाँ पर बिछा लेते हैं। ऑन द ग्रास, जो घास है उस पर स्कार्फ को बिछा लेते हैं, बहुत ही बड़ी जो फ़र्श होती है वो बिछा लेते हैं। देन ही पुट ऑन द मैजिक गेटा एंड जम्प्ड। और देन उसके बाद जो मैजिक स्लीपर है उसको पहन लेते हैं और उस जंप करने लगते हैं। एंड जम्प्ड अ शाइनिंग गोल्ड कॉइन फेल आउट। एक शाइनिंग गोल्ड कॉइन गिरती है। ही गैप्ड एस्टोनिस्ड। वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत ही एस्टोनिस्ड होते हैं मीन्स बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। देन he got up and jumped again. Another coin fell on the scarf। और दूसरी कॉइन दोबारा से जब वो जंप करते हैं तो दूसरी कॉइन, अनदर कॉइन फेल होती है, गिरती है स्कार्फ पर। नाउ ही वॉज विशाइड हिमसेल्फ विथ जॉय। और वो बहुत ही खुश होते हैं,
खुद के लिए बहुत ही खुश होते हैं। ही जम्प्ड अगेन, दोबारा से जंप करते हैं। अनदर कॉइन फेल, और दूसरी कॉइन फेल गिरती है। ही जम्प्ड अनदर वन, और दोबारा फिर से जंप करते हैं। ऐसा उनका जंप करना चलता रहता है। ही वेंट ऑन जंपिंग एंड फेलिंग, जंपिंग एंड फेलिंग, फेलिंग जंपिंग until he was ready to drop. Then उसके बाद वो रुकते हैं। Beside him a heap of gold coins shone in the sunlight. तो जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो कैसे सनलाइट की तरह चमकती हैं। द अंकल crowd and capered with delight as he gazed at the golden pail. और वो बहुत ही क्या होते हैं, क्राउड होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। बहुत सारी जो कॉइन्स हैं उन्होंने इकट्ठी कर ली हुई होती हैं उसको। फिर वो क्या करते हैं, गेस्ट मीन्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं। जो गोल्डन पील्स हैं बहुत सारी, जो मात्रा में ढेर लगा हुआ है, गोल्डन ढेर लगा हुआ है, पील मीन्स ढेर लगा होना, तो उसको वो घूरते हैं। ओ हो, आई विल बी द रिचेस्ट मैन इन जापान। तो वो क्या कहते हैं, आई विल बी द रिचेस्ट, बहुत ज़्यादा अमीर, अमीरों से भी अमीर व्यक्ति बन गया हूँ मैं जापान का। ही कॉटल्ड टू हिमसेल्फ, और ख़ुद को शाबाश करने लगते हैं, खुद को कॉटल्ड करने लगते हैं। देन एट लास्ट मॉपिंग हिज फेस ही सैट डाउन, और बहुत ही तेज़, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसने लगते हैं, मॉपिंग करने लगते हैं। एंड ही सैट डाउन, और उसके बाद वह बैठ जाते हैं। आई विल जस्ट रेस्ट फॉर अ वाइल, अब कुछ टाइम के लिए मैं रेस्ट करना चाहूँगा। देन आई विल जंप एंड जंप एंड जंप, और देन उसके बाद मैं फिर से जंप करूँगा, कूदूँगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, और यह वह सोचते हैं। सडनली ही नोटिस्ड अ गोल्ड कॉइन लेइंग नियर हिज फुट, और वो क्या देखते हैं कि सडनली ही नोटिस्ड अ गोल्डन कॉइन लेइंग नियर हिज फुट, उनके पैरों के पास आ गई है जो कॉइन है वो। इट टुक्ड लाइक अ हग, टटाम, बहुत ही विशाल, टटाम बहुत ही विशाल दिखती है। हग मीन्स क्या होता है, बहुत ही गहन विचार करने लगते हैं। टटाम्ल मीन्स विचार करना। नेक्स्ट है लाइन हमारी स्टूडेंट्स। ही रब्ड हिज आइज़, वो अपनी आइसों को रब करने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं। एंड लुक्ड अगेन, और दोबारा से देखते हैं। द माउंटेन ऑफ गोल्ड रोज टेल एंड स्लीप, और वो जो माउंटेन मीन्स पहाड़, जो गोल्ड रोज़ का सोने का उन्होंने पहाड़ बनाया है वो देखते हैं। माउंटेन मीन्स पहाड़। टेल एंड स्लीप, और कहते हैं और सो जाते हैं। एंड स्लीप इवन हायर देन फुजियामा, और वो दोबारा से क्या करने लगते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। फुजियामा नाउ ही वॉज फ्राइटनेड, ही लुक्ड ऑल अराउंड, देन उसके बाद उन्हें कुछ अलग लगता है, फ्राइटनेड, और वो सब कुछ देखने लगते हैं। अराउंड, लुक एट अराउंड, वो चारों तरफ देखते हैं। नॉट ओनली द माउंटेन ऑफ कॉइन बट the trees seemed to touch the sky, नॉट ओनली, उन्हें केवल जो कॉइन्स हैं उसका माउंटेन ही नहीं दिख रहा रहता है, बल्कि जो ट्री है
ट्रीज़ हैं उनके गार्डन की, वो भी कैसी दिखती हैं, जैसे आसमान को छू रही हों, टच द स्काई। ही कुड नॉट सी द एंड ऑफ द गार्डन, और उन्हें जो गार्डन है उनका, उसका एंड नहीं दिखता है कि वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। एंड द हाउस लुक्ड गिगांटिक, सॉरी जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मीन्स होता है बहुत ही विशाल, तो उन्हें अपना जो घर है बहुत ही जाइगेंटिक मीन्स बहुत ही विशाल दिखने लगता है। गुड हेवेंस, गुड हेवेंस व्हाट हैज़ हैपेंड, तो वो देन उसके बाद वो सोचते हैं कि यह क्या हो रहा है। गुड हेवेंस व्हाट इज़ हैपेंड, ये क्या हो रहा है। ही थॉट वेरी अलार्म्ड, और वो बहुत ही चौकन्ने हो जाते हैं, बहुत ही चौंक जाते हैं। ही लुक्ड एट द स्काई हाई trees and then ate the mountain of gold coins, तो वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो ट्री है वो स्काई के जितना है, आसमान को छू रहा है। एंड देन ईट द माउंटेन ऑफ गोल्ड कॉइन, और जो गोल्ड कॉइन है उनका माउंटेन है, वहाँ पर ट्री जो है वो स्काई को छू रहा है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या हुआ है उनके साथ। एंड हिज हैड फेल्ट एज थॉग इट वुड स्प्लिट, और वो अपने हेड को सर को स्प्लिट करने लगते हैं, वो बहुत ही स्प्लिट करते हैं अपने हेड। फेल्ट, उनका सर कैसा फेल्ट होता है, थॉट इज़ वुड स्प्लिट, बहुत ही छोटा है। मीनवाइल, इसके बाद क्या होता है, केंटारो वॉज थिंकिंग, ये हमारा नेक्स्ट पेज का जो हमने रीड कर दिया था स्टूडेंट्स, आपको एक्सप्लेन करते करते हमने इसको आगे बढ़ाया नहीं, अब दोबारा से हम इसको रिपीट कर देते हैं। लाइक आ हग टमल मीन्स, ये हमारा पहले का जो पॉइंट था कि इट टुक्ड लाइक आ हग टमल्ट, वो अपने आप को विचार करने लगते हैं स्वयं में। टमल्ट मीन्स विचार करना, बहुत ही बड़ा विचार करने लगते हैं। ही रब्ड हिज आइज़ एंड लुक्ड अगेन, वो अपनी आइज़ को रब्ड करते हैं एंड दोबारा से देखते हैं। द माउंटेन ऑफ गोल्ड रोज़ टेल एंड स्लीप, और जो गोल्ड रोज़ का जो माउंटेन बना हुआ है उसे देखते हैं और स्लीप करते हैं, लेट जाते हैं। इवन हायर देन फंजियामा, देन उसके बाद वो बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं, ज़ोर से हंसने लगते हैं। नाउ ही वॉज फ्राइटेड, ना उसके बाद वो फ्राइटेड हो जाते हैं। ही लुक्ड ऑल अराउंड, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, चारों तरफ फिर देखते हैं। नॉट ओनली द माउंटेन ऑफ कॉइन्स बट द ट्रीज seemed to touch the sky. He could not see the end of the garden, and his house looked जिगांटिक, तो उनका केवल उन्हें जो कॉइन्स हैं उनका ही पहाड़ नहीं बना हुआ होता है, जो ट्री है वो स्काई को छू रही है, और उनका घर भी बहुत ही जिगांटिक हो गया है, मीन्स बहुत ही विशाल हो गया है। गुड हीवेंस व्हाट हैज़ हैपेंड, तो वो सोचते हैं कि यह क्या हो रहा है। ही थॉट वेरी अलार्म्ड, वो बहुत ही चौकन्ना हो जाते हैं। ही लुक्ड एट द स्काई हाई ट्रीज, वो स्काई हाई ट्रीज को देखते हैं। एंड देन एट द माउंटेन ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और देन उसके बाद जो गोल्ड कॉइन्स का जो माउंटेन है उसको देखते हैं। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाते हैं। व्हाट had happened, and his head felt as though it
it would split. स्प्लिट मीन्स उनका जो हेड है वो बहुत ही कैसा विभाजित सा हो जाता है, बट जाता है। मीन वाइल, उसके बाद क्या होता है मीन वाइल? कैंटारो, जो कैंटारो है बॉय है, स्मॉल बॉय वॉज थिंकिंग लॉगिंगली ऑफ हिज मैजिक स्लीपर्स, और वो अपनी मैजिक स्लीपर्स के बारे में लॉन्गिंगली थिंकिंग करने लगता है। लॉन्गिंगली मीन्स लंबे समय से उसकी सोचने लगता है। देन उसके बाद क्या है? एंड वंडरिंग हाउ टू गेट इट बैक, और उसे वापस कैसे लिया जाए। At last he decided to go to his uncle house. वो अंकल्स के जो अंकल है उसके अंकल के घर पर जाता है। एटलीस्ट वह डिसाइड करता है, आखिरकार डिसाइड करता है कि वो अपने अंकल के घर जाए। When he entered the garden, जैसे वो जो गार्डन है ग्राउंड है उसमें एंटर करता है, जाता है। He was amazed to see, वो बहुत ही amazed हो जाता है, बहुत ही चौकन्ना हो जाता है। क्यों हो जाता है? To see a shimmering mountain of गोल्ड कॉइन्स, जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनका माउंटेन, जो सिमरिंग माउंटेन है उसको देखकर बहुत ही कैसा हो जाता है, उसे बहुत ही आश्चर्य होता है, बहुत ही अमेज्ड हो जाता है वो उसे देखकर। द मैजिक गेटा वॉज लेइंग, तो जो मैजिक गेटा थी, जो स्लीपर्स थी, वो ऐसी पड़ी हुई होती हैं ऑन द ग्रास, घास पर पड़ी हुई होती हैं। बट वेयर वॉज हिज अंकल, बट उसके जो अंकल हैं वो कहाँ हैं, वो उसे नहीं दिखते हैं। ही कॉल्ड आउट, वो कहता है, कॉल्ड आउट करता है, आवाज़ लगाता है, अंकल अंकल। एंड लुक्ड ऑल अराउंड बट अंकल वॉज नॉट वेयर टू बी सीन, वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसको अंकल कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। सडनली ही thought he saw something very small crawling across the gate. Then उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? पहला पैराग्राफ रीड करेंगे। ओ नो आई अंडरस्टैंड, वो कहता है ओ नो, मैं समझता हूँ, अरे नहीं मैं समझता हूँ। थॉट कैंटारो यह सोचता है, यह कहता है अंकल मस्ट हैव टेकन आउट ऑल दीज गोल्ड कॉइन, अंकल ने इतनी सारी जो कॉइन्स हैं सोने की कॉइन्स लेनी चाहिए होंगी। ही मस्ट हैव बिकम एज स्मॉल एज आ मस्क्यूटो, और वो छोटे से मस्क्यूटो से भी छोटे हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो कॉइन्स हैं वो ले ली, इसलिए उनका जैसे कि उसे बॉर्न किया गया था जो ओल्ड मैन था कि आपको वन टाइम में केवल वन ही कॉइन मिलेगी, अगर आप ज़्यादा कॉइन्स लेते हो तो आपकी बॉडी श्रिंक हो जाएगी और आप मस्क्यूटो से भी छोटे हो जाओगे। तो वह यह थिंक करने लगता है, और जो ग्रीडलीनेस मीन्स जो लालच के लिए मना किया गया था, तो यह सब उसके अंकल को पता नहीं था। ऑल दिस गोल्ड कॉइन ही स्टार्टेड टू सर्च ऑल ओवर द गार्डन, और वो सर्च करने लगता है पूरे गार्डन में। कॉलिंग आउट टू हिज अंकल अंटिल ही वॉज हॉर्स बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिम। तो वो क्या करता है? कॉलिंग करने लगता है, आवाज़ लगाने लगता है, पूरे ग्राउंड में सर्च कर देता है, पर उसे कोई भी साइन नहीं मिलता, कोई भी चिन्ह नहीं मिलता उसके अंकल का, कुछ भी उसे नहीं मिलता। सडनली ही थॉट ही सो समथिंग वेरी स्मॉल
crawling अक्रॉस द गेटा, और वो क्या देखता है कि जो गेटा है, स्लीपर है, मैजिकल स्लीपर है, उसके पास क्रॉलिंग मीन्स रेंगता हुआ कोई कुछ छोटा सा रेंगता हुआ उसे दिखाई देता है। इट लुक्ड लाइक अ मस्क्यूटो, वो मस्क्यूटो जैसा दिखता है, बट इट wasn't बट वो मस्क्यूटो नहीं रहता है। इट वॉज अंकल, वह अंकल होते हैं। वॉट आर ड्रीडफुल, तो वॉट आर ड्रीडफुल थिंग, तो ड्रीडफुल थिंग क्या होती है। ही कुड हार्डली बिलीव हिज आइज़, और वो अपनी जो उसकी आइज़ हैं उसमें कैसे ड्रीडली थिंक रखता है, और अपनी आइज़ में, आँखों में बिलीव हिज आइज़। फेस स्क्रूड अप विथ रेंज, और अपने फेस को स्क्रूड करता है। हिज टेनी, और उसके जो फेस है उसको स्क्रूड करता है। हिज टेनी अंकल, बहुत छोटे से जो अंकल हैं उसको देखता है। वॉज फ्रेंडली मीन्स उनके साथ बहुत ही दयापूर्वक फेस आता है, बहुत ही दया आती है उसे अपने अंकल पर। पेसिंग अप एंड डाउन द गेटा, और वो जो गेटा है उस पर अप एंड डाउन करते हुए दिख रहे हैं, उन पर उसे बहुत ही दया आती है। कैंटारो पुट हिज कार क्लोज टू द गेटा, जो कैंटारो है वो उठाता है, जो उसकी कार है वो उसको उठाता है क्लोज टू द गेटा। द अंकल वॉज स्क्रीचिंग सेव मी हेल्प मी, तो उसको जब वो पास में उठाता है, जो बहुत छोटा सा जो अंकल हो गए हैं उनको उठाता है, तो आवाज़ कैसी आती है उसको, सेव मी, हेल्प मी, डू समथिंग, कुछ करो, मेरी मदद करो। कैंटारो फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम, बट जो कैंटारो है उसे उनके लिए बहुत ही बुरा लगता है। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू, पर यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कर सकता है। अंकल्स ग्रीड हैड ब्रॉट हिम टू हिज सैड एंड, और वो अंकल के जो ग्रीड हेड है, छोटा सा हेड है, उसको देखता है, ब्रॉट करता है हिम टू हिज सैड एंड, और उससे कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कैंटारो गैदर्ड, और वो जो कैंटारो है वो इकट्ठा करता है। गैदर्ड ऑल द गोल्ड कॉइन को इकट्ठा करता है। एंड पुट देम इनटू अ बैग, और एक बैग में भर लेता है। ही स्लेंज द बैग ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर्स पर लेता है, स्लेंज करता है। पिक्ड अप हिज मैजिक स्लीपर, और अपनी मैजिक स्लीपर को उठाता है। एंड हरिएड होम, और जल्दी से वो अपने घर निकल जाता है। ही एंड हिज मदर वेयर नाउ वेरी रिच एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसकी माँ और वह बहुत ही रिच हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं पूरे जीवन भर। ये हमारी स्टोरी थी स्टूडेंट्स, इसके राइटर हैं हेमा पांडे ने ये स्टोरी राइट की थी। तो आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, आई नो। हमारी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, द मैजिक स्लीपर। इसमें जो बॉय रहता है वो बहुत ही पुअर रहता है, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट वो जो है वो बहुत ही गुड बॉय होता है, तो उसके लिए हेल्प मिलती है, भगवान उसकी हेल्प कर देते हैं। देन जो उसका अंकल है वो बहुत ही लालची रहता है, ग्रीडी होता है। तो ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची होना। तो उसके साथ बहुत जैसा वो होता है वैसा ही उसके साथ होता है।
परिणाम भी उसे गलत भुगतने पड़ते हैं। तो इस जो स्टोरी है वो हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है इस स्टोरी से। स्टूडेंट्स इस ऑडियो में हमारी जो ये 2 ऑडियो जो फर्स्ट ऑडियोज़ हैं 2 पार्ट जो हैं वो केवल चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ऑडियो में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।